हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, एडिशन। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एडिशन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम 4 डिजिट नंबर्स का एडिशन देखेंगे, देन हम प्रॉपर्टीज देखेंगे एडिशन की, एक्सपैंडेड फॉर्म की हेल्प से देखेंगे और एस्टिमेटिंग सम हम देखेंगे। डोजी द डोंकी वांट्स टू ईट द फ्रेश ग्रास। अब डोजी जो डोंकी है उसको फ्रेश ग्रास खानी है। हेल्प हिम रीच द ग्रास, अब उस ग्रास तक पहुंचने में उसकी हेल्प करनी है इन एडिशंस को करेक्टली सॉल्व करके। तो करते हैं इसको स्टार्ट। अगर हम देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये एडिशन, ये डोंकी है, इसको कहाँ तक पहुंचना है? इसको ये पूरा पाथ क्रॉस करते हुए उसको इस ग्रास तक इसको पहुंचना है। तो ये सारे सम्स हमें सॉल्व करते हुए जाना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस सम को, वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो 4 + 5 = 9, 5 + 0 = 5 एंड 2 + 2 = 4। नेक्स्ट अब हम आए इस सम पे, यहाँ पे क्या है? 5 + 1 = 6, 7 + 2 = 9, 3 + 2 = 5। नेक्स्ट 2 + 5 = 7, 2 + 4 = 6 एंड 5 + 3 = 8। उसके बाद हम कहाँ हैं इस सम पे? 3 + 5 = 8, 5 + 1 = 6 एंड 1 + 3 = 4। इस तरीके से चलते चलते हम क्या करेंगे, आपको ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाने और फिर आप कहाँ पहुंच जाएंगे? आप इस ग्रास तक पहुंच जाएंगे। देखते हैं हम एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। देखते हैं पहले। तो 2 या 2 से ज्यादा 4 डिजिट नंबर्स को अगर हमें ऐड करना है, वंस प्लेस से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, फिर टेंस पे, फिर 100 पे और फिर 1000 प्लेस को ऐड करेंगे। तो ये देखते हैं हमारे पास दो नंबर्स हैं, दोनों 4 डिजिट के हैं। पहले हमने वंस प्लेस को ऐड किया तो 6 आ गया, टेंस प्लेस को ऐड किया 8 मिल गया, 100 प्लेस को ऐड किया 7 आ गया और फिर 1000 प्लेस को ऐड किया तो भी 7 आ गया। इस तरीके से वंस से स्टार्ट करते हुए 1000 की तरफ हमने मूव किया। ये था विदाउट रीग्रुपिंग। अब अगर रीग्रुपिंग के साथ करना है, मतलब कैरी ओवर आएगा इसमें, तो कैसे करेंगे? ये दो नंबर्स है हमारे पास, पहले हमने क्या किया, इनको कॉलम में अरेंज किया, वंस प्लेस को ऐड किया, ये 12 आ गया। अब ये 2 डिजिट नंबर है, तो हमने क्या किया, 2 को वंस प्लेस पे रखा और 1 को टेंस पे कैरी ओवर लिया। फिर टेंस को ऐड किया, कैरी ओवर भी ऐड करेंगे तो 5 आ गया। फिर 100 प्लेस को ऐड किया और फिर 1000 प्लेस को ऐड किया। कॉमन मिस्टेक क्या है? ऑलवेज रिमेंबर टू ऐड द कैरीड ओवर डिजिट। मिस्टेक क्या होती है कि हम लोग सिर्फ नंबर्स को ऐड करते जाते हैं, जो कैरी ओवर होता है हमारे पास हम उसको ऐड करना भूल जाते हैं, तो उससे हमारा आंसर गलत आता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कैरी को भी ऐड करना है। The sum of two numbers remains the same irrespective of the method used। हम कोई सा भी मेथड यूज करें, दो नंबर्स का सम हमेशा सेम ही रहेगा। तब हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, इनको हमें ऐड करना है। तो हमने तीनों को इस तरीके से अरेंज किया कॉलम में, पहले वंस को ऐड किया, फिर टेंस को, फिर 100 को और फिर 1000 को। तो हमारे पास हमारा आंसर मिल गया है। क्वेश्चंस देखते हैं, हमें क्या करना है, इन सबको हमें ऐड करना है। 6 + 0 = 6, 2 + 7 = 9, 4 + 2 = 6, 1 + 3 = 4। ऐसे यहाँ देखते हैं, 2 + 5 = 7, 5 + 2 = 7, 4 + 3 = 7 एंड 6 + 1 is also 7। अब ये हमने क्या किया, 4 डिजिट के दो नंबर्स थे, इनको हमने ऐड किया। ऐसे अगर 3 नंबर्स है 4 डिजिट के, तो उनको भी ऐसे ही कर सकते हैं हम। 3 + 4 = 7 एंड 7 + 4 = 11, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। 1 + 4 = 5, 5 + 7 = 12 एंड 12 + 3 = 15, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। 1 + 5 = 6, 6 + 2 = 7 एंड 7 + 2 = 9, 3 + 2 = 5 एंड 5 + 1 = 6। तो हम क्या याद रख रहे हैं, हमें क्या ध्यान रखना है कि कैरी को भी हम ऐड करते हुए चल रहे हैं। इसी तरीके से आप इनको ऐड करेंगे। बर्डी वॉन्ट्स टू बिल्ड अ नेस्ट। अब बर्डी ट्री पे नेस्ट बनाना चाहती है विद द ग्रेटेस्ट नंबर एट द टॉप, और वो क्या चाहती है कि ग्रेटेस्ट नंबर टॉप पे आए। एवरी नंबर इज अ टोटल ऑफ 2 नंबर्स डायरेक्टली बिलो इट। अब हर नंबर उसके डायरेक्ट बिलो में, उसके डायरेक्ट नीचे जो दो नंबर्स हैं उनका सम है वो। फिल इन ऑल दी बॉक्सेस, आपको सारे बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं जिससे कि बर्डी का अपना होम एक कंप्लीट हो जाए। तो ये कहना क्या चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पहले ये 3 नंबर, अब जो ये दो नंबर है इनके सम से हमें ये नंबर मिला है। अब यहाँ पे नंबर क्या आएगा, इनको और इसको 713 एंड 428 को आप ऐड करोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। उसके बाद जब आप इसको और इसको ऐड करोगे तो आपके पास ये टॉप नंबर आएगा। वैसे ही जो दो नंबर्स को ऐड करके उसके टॉप वाला नंबर मिलेगा, फिर इन दो को ऐड करके इसका टॉप नंबर मिलेगा और इन दो को ऐड करके हमें टॉप मोस्ट नंबर मिलेगा। ऐसे इसको आपको इनके होम्स को कंप्लीट करना। तो अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं एडिशन की। सबसे पहले ऑर्डर प्रॉपर्टी। व्हेन वी ऐड एनी टू नंबर्स, जब भी हम कभी किसी दो नंबर को ऐड करते हैं तो जो सम आता है हमारा वो चेंज नहीं होता, चाहे हम एडेंट्स को किसी भी ऑर्डर में रख लें।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2500 प्लस 1500 करेंगे या 1500 प्लस 2500 करें तो भी आंसर हमारे पास दोनों केस में सेम आएगा, दैट इज 4000। नेक्स्ट इज जीरो प्रॉपर्टी। व्हेन वी ऐड टू अ नंबर, जब हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, तो व्हेन वी ऐड जीरो टू अ नंबर, तो सम जो होता है वो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर था, इसमें हमने जीरो ऐड किया तो भी हमें यही नंबर वापस मिले। नेक्स्ट इज सक्सेसर प्रॉपर्टी। तो जब हम किसी नंबर में वन ऐड करते हैं तो हमें उसका सक्सेसर मिलता है। नंबर कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू और मोर नंबर्स। अब हम किसी भी नंबर को दो या दो से ज्यादा नंबर्स के सम में हम लिख सकते हैं और डिफरेंट वेज से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5600 हमारा एक नंबर है तो हम इसको 5000 प्लस 600 लिख सकते हैं। हम इसे 2100 प्लस 3500 लिख सकते हैं, 3000 प्लस 2600। इस तरीके से हम इसको बहुत सारे डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करना है हमें। तो ये हमें क्या दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है। हम एडेंट्स को किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम किसी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर वापस मिलेगा। किसी नंबर में वन ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका हमें सक्सेसर मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें टू में वन ऐड हुआ तो ये थ्री बन गया। इस तरीके से ये फिल करना है। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। तो 5 6 7 8 में जीरो ऐड किया तो 5 6 7 9 मिल गया, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जीरो ऐड करेंगे तो यही नंबर वापस मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये हमें दिख रहा है, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है, तो ये ट्रू है। अब 253 में वन ऐड किया तो 253 नहीं मिलेगा, हमें 254 मिलेगा, तो ये क्या है, फॉल्स है। ऐसे ही इसमें हमने जीरो ऐड किया तो यही नंबर वापस मिल गया, दैट इज ट्रू। अब इसमें अगर वन ऐड किया है तो हमें इसका सक्सेसर मिलना चाहिए, प्रेडिसेसर नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। और यहाँ पे ये क्या है, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि 3 4 5 2 तो सेम है, लेकिन 5 6 4 3 है और यहाँ पे 5 6 4 4 है, तो ये फॉल्स हो गया है। अब आपको क्या करना है, 4600 को यहाँ पे ऐड करने के आपको डिफरेंट वेज बताने हैं। जैसे हम एक क्या लिख सकते हैं, 4000 प्लस 600 लिख सकते हैं। ऐसे ही और क्या कर सकते हैं, 4200 400 लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये पूरा फिल करना है, डिफरेंट वेज आपको बताने हैं जिनसे आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन यूजिंग एक्सपैंडेड फॉर्म। अब एक्सपैंडेड फॉर्म की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। पहले हम हर नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम उनकी वैल्यूज को ऐड करेंगे हर प्लेस की, और फिर हम उनका सम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास दो नंबर्स हैं, हमने क्या किया, इन दोनों को हमने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा, इनके सबकी वैल्यूज को हमने ऐड किया और फिर इनको इस तरीके से लिखकर ऐड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। एस्टिमेटिंग सम। एस्टिमेटिंग गिव्स अ रफ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब एस्टिमेट करने से हमें एक रफ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता चलती है। हम राउंड ऑफ कर सकते हैं नंबर को किसी भी प्लेस पे, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, कि कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए। तो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं नियरेस्ट 10 पे, 100, 1000 एंड सो ऑन, और फिर उनको ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें इनको राउंड ऑफ करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इनको ऐड करना है और राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 10। पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इनको हमने राउंड ऑफ किया। 456 को राउंड ऑफ किया 460, 231 का 230 एंड 20 का 20 रहा। अब इन सबको हमने ऐड कर दिया तो आ गया 710। ऐसे इनको हमने क्या किया, पहले राउंड ऑफ किया और फिर सिंपली ऐड कर दिया। इनको हमने नियरेस्ट 10 पे किया था, यहाँ नियरेस्ट 100 पे किया, और इसमें हमने क्या किया, इनको राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 1000 पे और फिर ऐड कर दिया। फाइंड द एस्टिमेटेड सम। अब हमें इनका एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट करना है, इनको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करके, और फिर इनके एक्चुअल सम से हमें कंपेयर करना है। पहले एक्चुअल सम निकाला, फिर हमने एस्टिमेटेड सम निकाला, राउंड ऑफ करके सम निकाला, और अब हमने कंपेयर किया तो हमें क्या दिख रहा है, ये काफी क्लोजर है एक्चुअल सम के। ऐड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द एक्सपैंडेड फॉर्म। अब इनको हम एक्सपैंडेड फॉर्म का यूज करके ऐड करेंगे। तो हमें क्या करना है, नंबर्स को हमें ऐड करना है एक्सपैंडेड फॉर्म का यूज करके। तो नंबर है हमारे पास 5325 एंड 3784। करते हैं हम इसको, 5325 और हमें इसमें ऐड करना है 3784। एक्सपैंडेड फॉर्म की हेल्प से ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा 5325, इसमें हमें ऐड करना है 3784। तो हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स का एक्सपैंडेड फॉर्म लिख लेंगे पहले। तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, 5000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5, और इसका एक्सपैंडेड फॉर्म हो जाएगा हमारे पास 3000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 4। तो ये हमने इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, ये ऐड करके 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा 9। यहाँ पे 20 एंड 80 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 100।
देन 300 और 700 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1000, और यहाँ पे 5000 एंड 3000 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8000। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने इनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा, हमने इनको ऐड कर लिया, और अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐसे लिखेंगे इसको 8000, इसमें 1000 ऐड करेंगे एंड 100 ऐड करेंगे और 9 ऐड करेंगे, इनको हमें ऐड करना है। ये ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9, यहाँ 0, यहाँ 1 एंड 8 + 1 = 9। तो हमें आंसर मिल गया 9109। ये हमारा आंसर हो गया। हमने कैसे किया है, ये एक्सपैंडेड फॉर्म की हेल्प से हमने इनको ऐड किया है। नेक्स्ट इज एस्टिमेट द फॉलोइंग सम्स बाय राउंडिंग ऑफ द एडेंड्स एज मेंशन। तो अब हमें इनका सम जो है वो एस्टिमेट करना है इनके एडेंड्स को राउंड ऑफ करके। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इनको पहले नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है और फिर इनको ऐड करना है। करते हैं इसको हम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या करेंगे, पहले हम नियरेस्ट 100 पे इनको राउंड ऑफ कर लेंगे। 1627 को जब हम नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे तो हम यहाँ पे 2 को देखेंगे, इसको सर्कल करेंगे और 6 को अंडरलाइन करते हैं। 2 हमारा 5 से लेस है तो क्या करेंगे, इनको हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 1600। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 8 को देखेंगे, 7 को अंडरलाइन करते हैं। 8 हमारा 5 से ग्रेटर है तो हम इनको क्या कर देंगे, इनको तो 0 कर देंगे, लेकिन 7 में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1। अब यहाँ देखते हैं, ये हमारा 5 से लेस है तो इनको हम 0 कर देंगे और बाकी डिजिट्स हमारी सेम रहेंगे। ये हमने क्या किया, नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ कर दिया। अब इनको सिंपली ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 6 + 8 = 14, 14 + 2 = 16, 1 कैरी। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी हमारे पास आंसर आ गया 4600। ऐसे आपको क्या करना है, इनको आपको नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है और फिर इनको ऐड करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। मिस्टर शर्मा परचेज्ड अ वैक्यूम क्लीनर फॉर ₹6568। तो मिस्टर शर्मा ने एक वैक्यूम क्लीनर परचेज किया इतने अमाउंट का। एक गीजर परचेज किया 2500 का फ्रॉम अ शॉप। हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे फॉर बोथ द आर्टिकल्स। तो उन्हें दोनों आर्टिकल्स के लिए कितना मनी पे करना होगा। पहले हमने दोनों की कॉस्ट लिखी, टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। अ टाउन हैड, अब एक टाउन में इतने मेन हैं, इतने वेमेन एंड इतने चिल्ड्रन है। हमें मेन, वेमेन और चिल्ड्रन तीनों की पॉपुलेशन गिवन है, हमें टोटल पॉपुलेशन बतानी है टाउन की। तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल पॉपुलेशन आती है। अ फार्मर हैज, अब एक फार्मर के पास 5708 मैंगो ट्रीज हैं उसके गार्डन में, और उसने 2856 ट्रीज और प्लांट करे हैं। तो टोटल कितने ट्रीज हो गए हैं, कैसे पता चलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे। यानी पहले हम क्या करेंगे, 5708 और इसमें क्या करेंगे हम 2856 इसको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने ट्रीज हो गए हैं। अब फैक्ट्री प्रोड्यूस, अब एक फैक्ट्री ने 3 कंसेक्यूटिव डेज में ये जितनी बाइसिकल्स प्रोड्यूस करी हैं वो हमें गिवन है। तो आपको बताना है टोटल कितनी बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड हुई। कैसे करेंगे, इनको हम तीनों को ऐड कर देंगे। करते हैं इसको हम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट डे में कितनी साइकिल्स प्रोड्यूस हुई हैं, वो लिख लेते हैं 2 4 6 8। फिर सेकेंड डे में कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, 2 3 2 9। और थर्ड डे में कितनी हुई हैं, 1 5 6 0। तो हमने तीनों डेज के जितनी बाइसिकल्स प्रोड्यूस हुई हैं वो हमने लिख ली। अब हमें टोटल बाइसिकल्स बतानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, इन सबको हमें ऐड करना है। तो सबको ऐड करेंगे, हमने कॉलम में अरेंज कर लिया है, ये 1 10 100 एंड 1000। नाउ 8 + 9, 8 + 9 करेंगे कितना होगा 17, 7 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी। 1 + 6 = 7, 7 + 2 = 9 एंड 9 + 6 = 15, 5 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी। 1 + 4 = 5, 5 + 3 = 8 एंड 8 + 5 = 30। तो 3 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी। 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5 एंड 5 + 1 = 6। तो टोटल बाइसिकल्स हमारे पास कितनी आ गई हैं, 6 3 5 7। ये टोटल बाइसिकल्स है जो फैक्ट्री ने 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज में प्रोड्यूस करी हैं। इन अ फार्म, अब एक फार्म में 2149 काउज हैं, 1042 बफलोज हैं एंड 3268 हेन्स हैं। तो टोटल कितने एनिमल्स प्रेजेंट हैं, कैसे पता चलेगा, सबको आप सिंपली ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इफ देयर आर 5200 टेम्पल्स, अब अगर 5200 टेम्पल्स हैं, 2500 प्लेसेस हैं एंड 1485 फोर्ट्स हैं एक कंट्री में, तो टोटल कितने मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपको बताना है। कैसे बताएंगे, सबको ऐड कर देंगे और आपको 2 रीजन बताने हैं कि इनको हमें प्रिजर्व क्यों करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इट्स टाइम टू रिकलेक्ट। वे ऐड 2 नंबर्स, हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं उनका सम फाइंड आउट करने के लिए।
और जिन नंबर्स को ऐड करते हैं उनको हम एडेंड्स बोलते हैं। वी कैन ऐड, हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। जब हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर वो नंबर ही मिलता है, और जब 1 को ऐड करते हैं किसी नंबर में तो हमें उसका सक्सेसर मिलता है। नंबर को हम डिफरेंट वेज में, हम सम की फॉर्म में, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट वेज में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इफ वी ऐड, अगर हम 3500 टू टेंस और 7 वंस को ऐड करेंगे, 3500 टू टेंस एंड 7 वंस, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3527। अब अगर हम 0 ऐड करेंगे इसमें तो हमें यही नंबर वापस मिल जाएगा, यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये आएगा 4567। एंड अगर हम किसी नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका हमें सक्सेसर मिल जाएगा। अजय है, अजय के पास 3400 मार्बल्स हैं और रोहन के पास 100 मार्बल्स ज़्यादा हैं अजय से। हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल, तो टोटल इनके पास कितने मार्बल्स हैं। तो हमें पता है अजय के पास 3400 मार्बल्स हैं, रोहन के पास 100 मार्बल ज़्यादा हैं अजय से, यानी 3400 प्लस 100, तो रोहन के पास कितने हुए, 3500 मार्बल्स। और इसमें अब हमें अजय के भी ऐड करने हैं, तब हमें पता चलेगा कि टोटल कितने मार्बल्स हैं दोनों के पास, वो कितने आएंगे, 6900। नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आपको क्या करना है, इन नंबर्स को आपको सिंपली ऐड करना और ऐसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सब में क्या करना है, हमें ऐड करके आंसर कैलकुलेट करना। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।